रिश्तों की समझ रिश्ते बनाने वाले और निभाने वालों को होता है। रिश्ते बनाने वाले और रिश्ते निभाने वाले वो हो सकते हैं जिनमें धैर्य होता हो, जिनमें उस साहस को निभाने की क्षमता होती हो, जिनके पास सही और गलत के बीच के समझने की क्षमता होती है, जो उस रिश्ते में छोटी छोटी बातों को लेकर के ज़्यादा उतावलापन न हो करके अपने आप को संभालने की क्षमता होती है। ऐसे वो हो सकते हैं जिनमें रिश्तों की समझ होती है। रिश्ते कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बहरहाल वो रिश्ता आप तय करते हैं कि वो कैसा आपके साथ होना चाहिए। आपके व्यवहार, आपका आचरण, आपके डेडिकेशंस, आपके समर्पण, ये आपको बताता है कि आपका रिश्ता कितना लंबा चलने वाला है। रिश्ते कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, पर कुछ रिश्ते अमीर ज़रूर बना देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको पैसे के मोहताज नहीं होते, यानी कि उसमें पैसे की कोई बात नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको मुनाफा नहीं देते हैं, जो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। मेंटली आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, मेंटली आप उसके साथ संतुष्ट होते हैं, अच्छा लगता है आपको। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, और वही जो रिश्ते हैं आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। और जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग होता है उसके लिए सारे के सारे रिश्ते अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति मेंटली पावरफुल होता है उसके लिए कोई भी रिश्ता खराब नहीं होता है, कोई भी रिश्ता उसके लिए नुकसानदायी नहीं होता है, कोई भी रिश्ता उसको हार्म नहीं करता है, बल्कि सारे रिश्ते उसको अच्छे से अच्छे व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। वो सारे रिश्ते उसके खुद के अपने होते हैं, वो सारे रिश्ते उसे अमीर बना देते हैं, वो अमीर होता है। अब यहाँ अमीर का सेंस जो है वो पैसों से नहीं है कि उसने उस व्यक्ति से रिश्ता बनाया और वो अमीर हो गया, बल्कि उस अमीर होने का अर्थ ये है कि वह स्वयं में इतना खुश है कि अन्य चीज़ों की चाह नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको मेंटली स्टेबल करते हैं, स्थायी करते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं। और सुख शांति दुनिया का सबसे बड़ा धन है। जिसके पास सुख, शांति, संतोष, समृद्धि है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर होता है। तो यहाँ पर उसी अमीरी की बात है कि वो रिश्ता आपको अमीर बना देता है। महान ध्येय महान मस्तिष्क की जननी होती है, और महान ध्येय महान कार्य करने और उस महान ध्येय की प्राप्ति है। यानी कि महान ध्येय यानी कि आपका सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सबसे उत्तम जो लक्ष्य है, आदर्शतम लक्ष्य है आपके जीवन का, वह आपको महान मस्तिष्क देता है। यदि आपको सबसे उच्चतम कोटि पर जाना है तो आपको सबसे उच्चतम आदर्श बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। सबसे आदर्शतम लक्ष्य अगर आपके पास है, सबसे उच्चतम लक्ष्य आपके पास है, सबसे महान लक्ष्य आपके पास है, तो आपके पास मस्तिष्क भी उसी प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ठीक उसी प्रकार की होगी, आपका विचार वैसा ही होगा, आप उसी प्रकार का विचार रखेंगे, आप उसी के लिए विचार रखेंगे। तो ऐसे विचार जो महानतम होंगे तो ज़रूरी है, अवश्य है कि आपका मस्तिष्क भी उसी प्रकार का होगा। महान ध्येय महान कार्य करना, यानी कि आपके पास महान ध्येय है, बहुत उच्चतम प्रकृष्ट का, उच्चतम टाइप का अगर आपके पास है लक्ष्य है, तो आप कार्य भी तो उसी प्रकार करेंगे, आपका कार्य भी महान होगा।
भाई आप अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ होंगे तो अच्छा व्यक्ति के साथ होने का मतलब है कि आप अच्छा काम भी तो करेंगे, अच्छी संगत भी तो होंगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास महान लक्ष्य है तो आप महान कार्य भी तो करेंगे। अगर महान लक्ष्य है तो महान कार्य अवश्य होगा और उस महान ध्येय की प्राप्ति होगी। महान कार्य, महान ध्येय, महान लक्ष्य, इसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। कब? जब आपके पास महान लक्ष्य होगा। महान लक्ष्य होने से महान मस्तिष्क पैदा होता है, महान मस्तिष्क जन्म लेता है और उसी प्रकार से आप कार्य करते हैं, फंक्शन भी करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो मनुष्य से अछूता हो, सिवाय उस अंतिम मृत्यु को बचाने से। अंतिम मृत्यु वो प्रकृति के आचरण में है, उस प्रकृति के नियम में है जिससे हम सभी संचालित होते हैं, चलते हैं। अगर उसे हम रोक दें तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उसे हम रोक भी तो नहीं सकते क्योंकि हम अंततः प्रकृति के अधीन होते हैं। प्रकृति हमारे ऊपर होती है, देन आफ्टर हम होते हैं, उसके बाद हम होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।